Hello students, Namaskar. In earlier classes, we have studied trigonometric ratios of acute angle as the ratio of sides of a right angle triangle. Means हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ डिफाइन है एक्यूट एंगल के लिए, सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए थे। नाउ वी एक्सटेंड द डिफिनीशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज टू एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर एंड स्टडी देम एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किसी भी एंगल के लिए डिफाइन कर सकते हैं या हम डिफाइन करेंगे अभी। तो जैसे अर्लियर क्लासेस या क्लास 10 बोल सकते हैं कि वहाँ पे आप बहुत सारे फार्मूला पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, फिर बहुत सारे आइडेंटिटीज पढ़े थे। तो उन सभी चीज़ों को आपको रिकॉल करना है, उन सभी चीज़ों को याद रखना है और तभी आप क्लास 11 का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 3rd चैप्टर है उसको आप कर पाएंगे। तो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है क्या। तो मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल थीटा है या सी है। तो रेशियोज ऑफ टू डिफरेंट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल डिफाइंड एज, या उसका अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि ए बी बाई ए सी को साइन थीटा बोला, ए बी बाई बी सी को टेन थीटा बोला और बी सी बाई ए सी को कॉस थीटा बोला गया। तो यहाँ पे साइन थीटा यानी कि साइन सी क्या है? ए बी अपॉन ए सी, या इसको हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं? पी अपॉन एच। ये पी है, ये एच है, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा? बी बेस। उसी तरह कॉस थीटा क्या था? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस मीन्स एसी, और इसको सिंबल में आप लोग बी अपॉन एच लिखते हैं। और टेन थीटा क्या है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड करने का मतलब थीटा का जो जस्ट अपोजिट हो, तो इसको हम लोग ए बी बाई बी सी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसको हम लोग P अपॉन बी ये लिखते थे। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता था पाइथागोरस थ्योरम का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब आप ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आपको मिलेगा। और फिर आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या है? ए बी बाई ए सी, यहाँ से देख लीजिए साइन थीटा है, और बी सी बाई ए सी कॉस थीटा है। तो इसको आप लिख सकते हैं इजिली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली आप लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ करते थे, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करते थे। एक चीज और आप लोग यहाँ पे अप्लाई होगा, फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हम लोग लिखते थे? कॉस थीटा। इसको कंप्लीमेंट्री एंगल हम लोग बोलते थे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे हुआ? तो साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये 90 है, थीटा है तो 90 माइनस थीटा, यानी तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा आप देखिए कितना हो जाएगा?
ये अपोजिट साइड बी है और हाइपोटेनस एच, और कॉस थीटा जब लेंगे तो ये एंगल लेंगे तो क्या होगा, बेस बी है और हाइपोटेनस एच है, तो दोनों का वैल्यू क्या मिला, सेम ही मिला। उसी तरह cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan। ये जितने भी सारे फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे ये थीटा को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। थीटा क्या है, यहाँ पे एक्यूट एंगल लिया गया है। थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो डिफाइन है ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन है। लेकिन अब हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है किसी भी एंगल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे आप ये क्या बोल रहे हैं, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक सर्कल आप लीजिए, किसी भी रेडियस का हो, मान लीजिए कि ये रेडियस इसका r है और एक पॉइंट P है ए बी। चलिए क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड ही कर देता हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इधर x डैश होगा, ये y डैश होगा। ये P पॉइंट है सर्कल पे कहीं पे भी, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है a और b। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी का मतलब क्या हुआ कि a क्या है, x कोऑर्डिनेट है, यानी ये जो लेंथ होगा a होगा और b जो होगा y कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये लेंथ जो होगा b होगा। और इसको मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है, थीटा है। तो यहां से जब आप देखेंगे, यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एम है और ये है ओ। तो इन ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल ओ एम पी, ए स्क्वायर प्लस बी, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाए। अब आप यहाँ से देखिए कि cos थीटा क्या होगा। cos थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन r। तो आप a इज इक्वल टू r cos थीटा लिख सकते हैं। और उसी तरह जब आप sin थीटा लिखेंगे तो sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स b अपॉन r। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा r sin थीटा। अब इसमें इस वैल्यू को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। a को क्या रखेंगे, r cos थीटा, और b को हम लोग रखेंगे r sin थीटा। तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r स्क्वायर कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे अब थीटा क्या है, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए कि रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये थीटा कहीं भी मूव कर सकता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो फिर क्या इसका नेचर होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बुक में जो है एनसीईआरटी में यहाँ पे यूनिट सर्कल लिया गया है। क्या लिया गया है, यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल का मतलब है कि r को जब आप 1 से रिप्लेस करेंगे तो सिंपल है कि a इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा और b इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। फिर रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, यदि यूनिट सर्कल लेंगे तो ये r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस 1 हो। तो जब यूनिट सर्कल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपने आप को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी रेडियस
को 1 ले रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये 1 हो गया तो ये चीज क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये इसको किससे डिनोट करेंगे, कौन से पॉइंट से, तो ये भी 1 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जब पॉइंट P यहाँ पे आएगा इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B और इसको C और इसको D। तो जब पॉइंट P A पे होगा तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 0, एक्स कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह जब पॉइंट B पे पहुंचेगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 1 होगा। और जब ये पॉइंट C पे पहुंचेगा तो C पे जब पहुंचेगा तो x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जब D पे पहुंचेगा तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा -1। तो इससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब a इज इक्वल टू r cos थीटा है तो r 1 है, r इज इक्वल टू 1 है, यूनिट सर्कल लिए हैं फॉर यूनिट सर्कल, तो a इज इक्वल टू हो गया cos थीटा और b इज इक्वल टू हो गया sin थीटा। अब इस ट्रायंगल से भी आप देख सकते हैं वो MP में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से फिर से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो किसी भी एंगल के लिए या किसी भी रेडियस के लिए ये चीज आप प्रूफ कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन आप प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा मान लीजिए यहां तक आ गया तो ये कितना एंगल होगा, ये 1/4 रिवॉल्यूशन होगा। 1/4 रिवॉल्यूशन मीन्स पॉइंट P जो है A से B पे पहुंच गया तो कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1/4 रिवॉल्यूशन होगा। आपको पता होगा कि 1 रिवॉल्यूशन को हम लोग 2 पाई रेडियन बोलते हैं, तो हाफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा आपका पाई रेडियन। हाफ रिवॉल्यूशन करने का मतलब है A से C तक आया पॉइंट, या कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो A से C तक आया मीन्स वो हाफ रिवॉल्यूशन होगा। और 1 रिवॉल्यूशन का मतलब है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी A से स्टार्ट किया और A पे पहुंचा। उसी तरह 1/4 रिवॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा, ये π/4 1/4 रिवॉल्यूशन मीन्स यहां से यहां तक गया तो क्या हो जाएगा, ये π/2 होगा, π/2 रेडियन होगा। हाफ रिवॉल्यूशन पाई है तो 1/4 π/2 रेडियन होगा। अब यहां पे मान लीजिए कि पार्टिकल कहाँ गया, जब A से B तक गया तो थीटा कितना होगा, π/2 होगा। जब थीटा π/2 है, π/2 है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कितना है, 1/4 रिवॉल्यूशन है, या इसको हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल भी बोलते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल यानी क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। क्वाड्रेंटल एंगल है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो थीटा जब π/2 है तो पार्टिकल या पॉइंट कहाँ पे आ गया, B पे आ गया। उसी तरह जब थीटा क्या होगा, पाई है, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल हो जाएगा, ये कौन सा थीटा इज इक्वल टू π/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB। और फिर एंगल AOC यदि हम लोग मान लेते हैं, AOC कितना होगा, पाई होगा। और उसी तरह एंगल AOD यानी यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा, 3π/2 होगा। और फिर A 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन
तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा या 4 पाई बाई 2 होगा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, या यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट रिवॉल्यूशन 4 पाई बाई 2। ये पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 2। तो देख सकते हैं कि जो भी एंगल है क्वाड्रेंटल एंगल, वो इंटीजर का मल्टीपल है। मीन्स क्वाड्रेंटल एंगल क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब मान लीजिए पार्टिकल P क्या है, या पॉइंट P A पे है, तो एंगल कितना होगा, when P tends to A, तो एंगल हो जाएगा थीटा टेंड्स टू 0। लेकिन हम अभी एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, तो जब थीटा 0 होगा तो यहां से देखिए कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा मीन्स ये हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए, a आना चाहिए, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये a का वैल्यू ये है, जब पॉइंट P यहाँ पे रहेगा तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, यानी a कितना होगा, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो x कोऑर्डिनेट अभी क्या है, 1 है। उसी तरह cos 0 डिग्री है तो फिर cos पाई बाई 2, यानी cos पाई बाई 2 करने का मतलब है कि अब पॉइंट A to B चला गया है, यानी कि एंगल फॉर एंगल AOB। तो cos पाई बाई 2 आप देख लीजिए, यहां से जब रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट अब क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट अब 0 आ जाएगा, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होगा। तो इसको मिटा के हम फिर से लिखते हैं अच्छे से। तो देखिए हम क्या बता रहे थे कि a इज इक्वल टू कॉस थीटा है और b इज इक्वल टू साइन थीटा है। तो जब आप AOB एंगल लेंगे या थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 0, और उस केस में पॉइंट कहाँ होगा, P पॉइंट A पे ही होगा, और उस केस में x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, 1 है, तो cos 0 डिग्री हम लोग क्या लिखते हैं, 1। उसी तरह जब आप पॉइंट P B पे ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू जब पाई बाई 2 होगा तो cos पाई बाई 2 क्या मिलेगा हमें, x कोऑर्डिनेट लेना है, तो x कोऑर्डिनेट B पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। उसी तरह जब हम C पॉइंट पे ले आएंगे पॉइंट P को, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई, और इस केस में cos पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, -1 है, यहाँ पे a क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो cos थीटा इज इक्वल टू a है, यानी कि x कोऑर्डिनेट, तो cos पाई इज इक्वल टू भी x कोऑर्डिनेट ही होगा, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, -1 है। उसी तरह थीटा इज इक्वल टू आप ले लो 3 पाई बाई 2, जब थीटा 3 पाई बाई 2 लेंगे तो cos 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू cos का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है, तो इसको आप -1 लिख सकते हैं। उसके बाद सर x कोऑर्डिनेट है 0 है, यहाँ पे 0 आप लेंगे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। फिर थीटा अब क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई, तो cos 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, फिर से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 2 पाई जब ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, फिर ये क्या हो जाएगा 2 पाई। तो ये 2 पाई पे जब आ गया मीन्स पार्टिकल या पॉइंट फिर से A पे आ गया, A पे जब आ जाएगा तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, तो cos 0 भी 1 है और cos 2 पाई भी 1 है। तो हम देख रहे हैं कि 2 पाई यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन या रिवॉल्यूशन के बाद वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन रिपीट करता है, वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन रिपीट, यानी आफ्टर इंक्रीजेज
बाई 2 पाई या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा को यदि आप 2 पाई से इंक्रीज करेंगे या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई से इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन डू नॉट चेंज, मीन्स कोसाइन फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसी तरह आप यहाँ पे साइन 0 देखिए, तो साइन 0 डिग्री हमें क्या लेना है, y कोऑर्डिनेट लेना है। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 डिग्री जब होगा तो पार्टिकल या पॉइंट कहाँ पे होगा, a पे होगा, और उस केस में वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट का 0 है। तो cos 0 1 होता है, तो साइन 0 0 होता है। ये आप लोग पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब थीटा इज इक्वल टू π/2 है और साइन π/2 जब लेंगे तो साइन π/2 मीन्स पार्टिकल b पे होगा, और उस केस में y कोऑर्डिनेट, b क्या है, y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे थीटा की जगह में π/2 रख दिए तो ये b क्या है, y कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट इस केस में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। उसी तरह साइन पाई जब लेंगे तो पार्टिकल पहुंच जाएगा c पे, और c पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो साइन पाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह साइन 3π/2 जब लेंगे तो पार्टिकल पहुंच जाएगा कहां से, इस बी सी से होते हुए डी पे पहुंचेगा, और डी पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, -1 है, और फिर जब डी से ए पे पहुंचेगा यानी कि 1 कंप्लीट रोटेशन होगा या 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, तो क्या उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो साइन 2 पाई यानी साइन थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, फिर से 0 है, तो साइन 0 डिग्री 0 है और साइन 2 पाई भी 0 है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन का वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, या जब हम थीटा या एंगल में 2 पाई या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन प्लस या माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन डू नॉट चेंज। मीन्स यहाँ पे क्या है कि थीटा को जब इंक्रीज करेंगे, थीटा इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, then value of cosine and sine function do not change, यानी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 2 पाई से आप प्लस कीजिए थीटा को, या इसके इंटीग्रल मल्टीपल से कीजिए। इंटीग्रल मल्टीपल n से डिनोट करते हैं, ये क्या है, इंटीजर है 2n पाई, और इसको जब हम यहाँ पे साइन लगा देंगे तो क्या हो गया, ये थीटा से ये प्लस हो रहा है, माइनस भी कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू सेम होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 0 डिग्री और साइन 2 पाई का वैल्यू क्या है, सेम है। उसी तरह जब आप कॉस को भी जब लेंगे, थीटा प्लस माइनस 2n पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो इस चीज को आप लोग समझिए, ये क्या है, एक पीरियड के बाद साइन और कोसाइन फंक्शन का वैल्यू रिपीट करता है, और जब एक पीरियड के बाद किसी भी फंक्शन का वैल्यू रिपीट करता है तो उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो एक पीरियड, टाइम पीरियड के बाद अपना वैल्यू या मोशन, फिजिक्स में भी पढ़ना है आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इस चीज को दिखाया गया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, पीरियडिक मोशन है। क्यों है, तो एक पीरियड के बाद या टाइम पीरियड के बाद वैल्यू क्या होता है, रिपीट होता है, या मोशन रिपीट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन और कोसाइन फंक्शन का वैल्यू आफ्टर 1 रोटेशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए साइन और कोसाइन फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन भी बोला गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है। कहाँ कहाँ पे है, तो थीटा
जब जीरो होगा, साइन थीटा का वैल्यू जीरो है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट देख सकते हैं जीरो, फिर वाई कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो है, यहाँ पे है, तो इस केस में कितना हो गया, पाई हो गया। तो ये प्लस माइनस पाई ले सकते हैं या प्लस माइनस 2 पाई। फिर देखिए आप यहाँ पे प्लस माइनस 2 पाई पे भी ये क्या हो जाएगा, जीरो होगा, या प्लस माइनस 3 पाई पे भी जीरो होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई और प्लस माइनस 3 पाई। तो उसको हम लोग एक ही सेंटेंस में लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, या एन पाई हम लोग लिख सकते हैं वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर होना चाहिए। तो अपने आप ये सारा वैल्यू कवर हो गया। उसके बाद उसी तरह आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो है, कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे होगा। तो थीटा इज इक्वल टू हम कहाँ पे है, पाई बाई 2 पे है, कॉस थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 पे है, तो ये पाई बाई 2 लिखेंगे, या प्लस माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे। जब उल्टा डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो एंगल को क्या मेजर करते हैं, निगेटिव साइन से मेजर करते हैं, यानी निगेटिव साइन लगाते हैं आगे में, तो प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट जीरो कब हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कब हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट फिर डी पे जीरो हो रहा है, तो प्लस माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, और ये प्लस माइनस फिर 5 पाई बाई 2 आएगा। तो देख सकते हैं कि ये क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। ये क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि cos थीटा का वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि एक ही सेंटेंस में आपको लिखना हो तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। n का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और प्लस माइनस भी यहाँ पे लगा, प्लस माइनस लगाने की जरूरत, ये n पे डिपेंड करेगा, n बिलोंग्स टू जेड, कोई भी इंटीजर है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि साइन थीटा जीरो कब कब होगा और कॉस थीटा जीरो कब कब होगा। उसी तरह साइन थीटा 1 यानी कि मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो कब कब हो सकता है, अभी तक हम सिर्फ पढ़े थे कि सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू जीरो पे ही जीरो होता है, लेकिन अब हम जान गए कि साइन पाई का भी वैल्यू जीरो होता है और साइन माइनस पाई का भी वैल्यू जीरो ही होता है। उसी तरह साइन 2 पाई का वैल्यू जीरो होता है और साइन प्लस माइनस 2 पाई का भी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह साइन प्लस माइनस 3 पाई का भी वैल्यू जीरो होगा, लेकिन क्लास 10 में हम सिर्फ पढ़े थे साइन जीरो के लिए साइन का वैल्यू जीरो होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए साइन का वैल्यू जीरो होता है। और कॉस का वैल्यू जीरो कब होता था, जब पाई बाई 2 होता था, 90 डिग्री होता था। लेकिन अब हमें पता चल गया कि कॉस का वैल्यू जीरो कब कब होता है, तो पाई बाई 2 के लिए भी होता है, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 के लिए भी होता है, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 के लिए भी होता है, यानी सभी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए कॉस का वैल्यू जीरो होता है। तो आगे हम देखते हैं कि दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन किया गया है। तो कोसेक थीटा को आप जानते हैं क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है। तो ये कोसेक थीटा आप डिफाइंड कहाँ पे हैं, तो डिफाइंड कहाँ पे होगा, जब साइन थीटा जीरो होगा तो कोसेक थीटा तो डिफाइन नहीं होगा। ये चीज हम लोग 10th में नहीं पढ़े थे। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज जब हम पढ़ चुके हैं तो कोसेक थीटा का डोमेन में क्या हो जाएगा, डोमेन में क्या नहीं होगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यदि आप थीटा इज इक्वल टू एन पाई रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और जैसे ही डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो कोसेक थीटा तभी डिफाइन हो सकता है 1 बाई साइन थीटा के फॉर्म में, जब थीटा नॉट इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, मीन्स
इंटीजर। उसी तरह सेक थीटा को डिफाइन किया गया है 1/cos थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। बट रिस्ट्रिक्शन क्या है आपको कि थीटा इज नॉट इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यदि ये थीटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है। तो डिनोमिनेटर में जैसे ही 0 होगा, डिनोमिनेटर ये 0 हो जाएगा, तो सेक थीटा डिफाइन ही नहीं होगा। तो यानी कि फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा है, तो फिर से cos थीटा डिनोमिनेटर में है, ये 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 कब कब होता है, तो जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, यानी कि इसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या कह सकते हैं 2n + 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, यानी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, तभी tan थीटा डिफाइन है। और n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। उसी तरह cot थीटा cos थीटा बाई साइन थीटा है, वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। जब थीटा n पाई के इक्वल हो जाएगा तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, और जब साइन थीटा 0 होगा तो cot थीटा डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझना है यहाँ पे। और जो भी आप 10 क्लास में और भी बहुत कुछ पढ़े थे, जैसे साइन 0 डिग्री, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि कैसे आया 0, और या n पाई cos 0 कैसे आया। उसी तरह साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 4, ये सब वैल्यू आप 10 में पढ़े हैं, तो उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे काम पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, देखते रहिए मेरा वीडियो, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।